ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सटतीला एकादशी हम क्यों मनाते हैं? सटतीला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में होती है। इस दिन तिल और गुड़ का दान करने से विष्णु भगवान की असीस कृपा प्राप्त होती है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे सटतीला एकादशी की व्रत कथा। एक दलव्य ऋषि बोले, मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या इत्यादि अनेक पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में ना जाए। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। पुलस्त मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ से ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करे। काम, क्रोध, घमंड, ईर्षा, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का श्रवण करे। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर ना गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाइए। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करे। रात्रि में जागरण करे और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करे। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करे। चंदन, धूप, कपूर चढ़ावे। नारियल आदि से पूजा करे। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करे, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगत पिता, मेरे दिए हुए फलों को स्वीकार करिए। इस दिन खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होती है, उतने हजार वर्षों तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तृण, भोजन और दान करे। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम सिटतला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, सिटतला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, ब्राह्मण, जैसे वृतांत मैंने देखा है वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि इन कठिन व्रत को करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना लिया है। इसने अन्य का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। फिर मैं स्वर्ग को चला आया। महाव्रत करने वाली वो ब्राह्मणी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन कहीं नहीं था। जब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली, सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा, तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएगी। तब तुम सिटतला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई है, तुम दरवाजा खोलो। वो बोली, यदि तुम मुझे देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले तुम्हें सिटतला एकादशी का व्रत और महात्म्य कहना होगा। उसमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने उसे देख लिया। वह न तो देवी है, न गंधर्वी है, न असुरी है, न नागिन है। जैसे स्त्री पहले उन्होंने
देखी थी वैसे ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाले उस ब्राह्मणी ने मुक्त और मुक्ति को देने वाली शीतला एकादशी का व्रत किया। तब वह क्षण भर में रूपवती हो गई और उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, चांदी ये सब हो गए। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। तो यह थी शीतला एकादशी की व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।